मुझे लगता है 80 में से 80 सीटें आनी चाहिए। 80 में से 80 सीटें, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं सही बोल रहा हूँ। और मोदी जी मुझे लगता है 80 में से 78 सीटें तो आनी चाहिए। 78 सीटें, यानी कि फिर से जो 2014 वाला यहाँ पर कारवां था वो रिपीट हो। लगातार मोदी जी के कार्यों को लेकर जनता के बीच उत्साह बना हुआ है, विश्वास है, मुझे लगता है उससे भी अधिक सीटें आए। मोदी जी ने आकर के यहाँ का जो एक पुराना सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया है, जिससे कहते हैं परिवारवाद की राजनीति। आज आप राहुल गांधी का हाल देख रहे हैं, वो अपनी सदस्यता बचाने के चक्कर में लगे हैं, वो बचनी भी नहीं है, वो जा चुकी है उनकी। इस तरीके की बहुत सारी पार्टियां जो अपने देश के अंदर हैं, उनमें से जितने भी लोग परिवारवाद की आड़ में नेता बने हैं और राजनीति में आए हैं, वो लोग धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी हैं भाई, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगर ये अपनी सीट बचा ले कन्नौज से, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे, गारंटी से कहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आप देख सकते हैं चाय की चुस्कियों का मज़ा मैं ले रहा हूं। इस समय शर्मा जी की चाय, जो यहाँ की बेहद फेमस चाय है लाल बाग में, इसके बाहर मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर जो लोग चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठा रहे हैं, आइए उनसे बात करेंगे, क्योंकि एक सर्वे आया है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। एबीपी न्यूज़ का ये सर्वे है। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें, वहाँ का दरअसल ये सर्वे है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। आइए यहाँ पर जो लोग मज़ा ले रहे हैं चाय का, उनसे बात करेंगे इस बारे में, वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज नाम है। यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं? हाँ, बचपन से तो लखनऊ में रह रहा हूँ, बाकी पैदाइश मेरी कन्नौज की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और 80 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले एक सर्वे आया है एबीपी न्यूज़ का, उसमें 80 में से 68 से 73 सीटें जो है वो यहाँ पर बीजेपी को जीतते हुए दिखाया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? 80 में से 68 अगर दिखाया है तो कम दिखाया है मेरे हिसाब से। जिस तरीके का देश के अंदर और प्रदेश के अंदर माहौल है, मुझे लगता है 80 में से 80 सीटें आनी चाहिए। 80 में से 80 सीटें, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं सही बोल रहा हूँ। क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी तो अब जीतेगी नहीं, यहाँ लोकसभा से तो सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। अब देखिए, अखिलेश जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत चोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि पिछले 10 वर्षों में मैंने देखा है देश की राजनीति, मोदी जी ने आकर के यहाँ का जो एक पुराना सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया है, जिससे कहते हैं परिवारवाद की राजनीति। आज आप राहुल गांधी का हाल देख रहे हैं, वो अपनी सदस्यता बचाने के चक्कर में लगे हैं, वो बचनी भी नहीं है, वो जा चुकी है उनकी। इस तरीके की बहुत सारी पार्टियां जो अपने देश के अंदर हैं, उनमें से जितने भी लोग परिवारवाद की आड़ में नेता बने हैं और राजनीति में आए हैं, वो लोग धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे डिजिटलाइजेशन में हो, चाहे किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो, आईटी सेक्टर हो। आज देखिए पूरे विश्व के अंदर आईटी सबसे ज़्यादा अगर कोई मैन पावर प्रोवाइड करा रहा है तो इंडिया प्रोवाइड करा रहा है ना। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाए और यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो 80 में से 80 सीटें आनी चाहिए मोदी जी को देख करके। देखिए और भी लोग हैं, वो भी चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं, उनसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज जी, यहीं लखनऊ के रहने वाले हाँ, लखनऊ के ही रहने वाले हैं। हैं? आप क्या कहेंगे इस, अच्छा आप वकील भी हैं, जी जी जी। आप क्या कहेंगे इस सर्वे पर जो आया है कि 68 से 73 सीटें जो है बीजेपी को दिखाई हैं, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनको 3 से 6 दिखाई हैं और कांग्रेस को 0 से 4 दिखाई हैं? अभी तो ये एक सर्वे है, कोई फाइनल वो नहीं है। जैसे जैसे चुनाव हमको लग रहा आएंगे और मोदी जी के प्रति लोगों की बहुत ही लोकप्रियता है और ये सर्वे बिल्कुल निश्चित ही बदलेंगे और मोदी जी मुझे लगता है 80 में से 78 सीटें तो आनी चाहिए। 78 सीटें, यानी कि फिर से जो 2014 वाला यहाँ पर कारवां था वो रिपीट हो। लगातार मोदी जी के कार्यों को लेकर जनता के बीच उत्साह बना हुआ है, विश्वास है, मुझे लगता है उससे भी अधिक सीटें आए। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, जो मैंने उनसे भी सवाल किया, अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले बयान आया था समाजवादी पार्टी करिए, अब तो बीजेपी नहीं जीतेगी, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है। अखिलेश यादव जी हैं भाई, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगर ये अपनी सीट बचा ले कन्नौज से, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे, गारंटी से कहता हूँ। अच्छा, उसके
इसके अलावा कांग्रेस का क्या समीकरण देख रहे हैं आप? अभी जब हाल ही में 2022 का चुनाव हुआ था तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ लीड कर रही थी और बहुत सारे कैंपेन उन्होंने चलाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों का समर्थन दिखा नहीं। कांग्रेस पार्टी देश की जबकि सबसे पुरानी पार्टी है। ये लोग हमेशा परिवारवाद वंशवाद की राजनीति करते आए हैं। उसी का नतीजा है कि आज ये लोग बिल्कुल शून्य पर आ चुके हैं और आगे भी मुझे ऐसा लगता है जनता इनके प्रति कोई विश्वास नहीं है और ये लोग फिर से पुनः वही जीरो पे ही रहेंगे। ये तो बात थी सीट्स की। अगर इसको वोट परसेंटेज में जो है बांटा जाए तो वोट परसेंटेज जो सामने आ रही है सभी दलों को देख करके बीजेपी को 63% वोट दिखाया जा रहा है इसमें। मेरे ख्याल से ये जो रेशियो आपको दिखाया जा रहा है, ये रेशियो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बढ़ जाएगा। और अगर सर्वे की बात करें तो मेरे ख्याल से आज तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें से 80% सर्वे जो हैं वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। मतलब जो जेन्युइन रिपोर्ट होती है वो देने में फेल हुए हैं, 20% ही सक्सेस हुए हैं। लेकिन जनता जो है उसका जो सर्वे है ना वो 100% एक्यूरेट होता है। वो जो बोलती है, वो जो चाहती है वो दिखा के मानती है। तो मेरे ख्याल से परसेंटेज बढ़ेगा। इनका तो कहना है कि परसेंटेज बढ़ेगा, 63% से आगे जाएगा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा। आपका क्या मत है इस पर? मेरा कहना ये है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें हम लोगों ने देखा है कि 1 या 2% से ही हार जीत होती है और कई सीटों में काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो ये अभी चुनाव चल रहा है, अभी हम लोग तैयारी में जा रहे हैं लोग जनता, लेकिन जब तक चुनाव पास में आएगा मोदी जी हम लोगों के मध्य आएंगे, मुझे लगता है ये परसेंटेज काफ़ी अच्छा होगा। इसी बीच अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अब जो है यहाँ के पंचायती राज के चुनाव होने हैं और उसमें एक अपडेट सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी जिन्होंने 2022 में भी यहाँ आकर के विधानसभा चुनाव लड़ा, बात की थी कि हम तो सरकार बना रहे हैं, खैर वो तो बहुत पार्टियां करती हैं, लेकिन अब उन्होंने कह रहे हैं कि हमारी पूरी प्लानिंग है, सब जगह जो है प्रभारी बनाए जा रहे हैं, हर म्यूनसिपैलिटी में बनाए जा रहे हैं। अब उनका रुख जो है वो यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर है आम आदमी पार्टी का। कैसे देखते हैं आप उसको? लोकतंत्र है, सबको हक है अपना आना, प्रचार करना, अपनी जनता के बीच अपनी बातें रखना। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में इनका क्या हश्र हुआ था, वही हश्र इनका फिर से होगा और ये लोग 0 सीट जीत कर जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों को, आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पसंद करेगा। अगले साल जो लोकसभा चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल दोबारा से आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो है मोदी को यही टक्कर देंगे। तो बनारस की जो एक अहम सीट है उसमें लोकप्रियता पाने के लिए लोग फर्जी में ही आके कि मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा। वो पश्चिम से वो कह रहे थे मैं रावण जी, मैं योगी जी के खिलाफ लड़ूंगा। लोग जानते हैं जनता जिसके साथ है वही राजा होता है। केवल मैं बड़े फलाने नाम से के खिलाफ लड़ जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, उससे कुछ नहीं। जनता जिसके साथ है उसी के साथ पूरी वो है। अच्छा, जो ये सर्वे की बात चल रही है इसमें जैसे 63% बीजेपी को दिखाया गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है 19% वोट के साथ, मायावती की बीएसपी दिखाई दे रही है 11% वोट के साथ तीसरे नंबर पर, लेकिन कांग्रेस 4% वोट के साथ काफ़ी पीछे पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आज आपको कांग्रेस दिखाई दे रही है, इसी तरीके से आने वाले समय में जब नतीजे आएंगे, आप जिनको आप बता रहे हो ना कि 19% दिखाया जा रहा है, 9% पे आ जाएंगे भाई साहब। ठीक है, ये लोकसभा का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव होता तो आपका जो परसेंटेज रेशो है जो आप बता रहे हो उसमें मैं एक बार एग्री भी कर जाता। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कोई कुछ नहीं देखता है, सिर्फ एक आदमी को देखता है। यहाँ तक कि पार्टी का लोगो भी नहीं लोग देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भैया हम कौन सी बटन दबाएं जिससे मोदी जी को वोट जाए। ये टेंडेंसी है उत्तर प्रदेश की, सच बता रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जिन जिन सुविधाओं को गरीब, वंचित, शोषित लोगों तक पहुँचाया है ना, मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ है जिसने शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित के बारे में सोचा हो। अभी तक जितने भी लोग हुए वो सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी पॉकेट के बारे में, या अपने परिवार के बारे में, या अपने परिवार से दूर जो उनके साथ में रहने वाले हैं उनके बारे में, अपने आस पड़ोस वालों उनके बारे में सोचते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो आदमी हमसे 1000 किलोमीटर दूर पे बैठा है उसके पास में खाने के लिए है कि नहीं। अगर उसकी चिंता करने का कोई कार्य करता है, मेरे ख्याल से अपने देश के सबसे बेहतरीन और विश्व के सबसे बेहतरीन नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। चलिए, एक लास्ट कमेंट आपसे अब मैं लेना चाहूँगा। क्या लग रहा है आगे चल करके क्या फ्यूचर होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अतीक अहमद वाला केस चल रहा है, बुलडोज़र कार्रवाई, और
कहीं ना कहीं अगर बात की देश के गृह मंत्री का, वो बयान भी जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष पर कि ये हमें कहते थे मंदिर बनाओगे, तिथि नहीं बताओगे, अब तिथि बता रहे हैं 1 जनवरी 2024। उस पर भी विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव से ठीक पहले मंदिर खोला जा रहा है, ये बीजेपी की राजनीति है। को लेकर राजनीति नहीं करती है। बीजेपी जब से आई है लगातार आप देख रहे हैं, चाहे महाकाल का शिव मंदिर हो, वहाँ तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने विकास किया। आज अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आप भी हिंदू हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे विश्वास है कि लोगों के लिए यह एक बहुत ही प्रेरणा का स्थल बनेगा, और लाखों लाख पर्यटक यहाँ आएंगे। ये कोई चुनाव का विषय ही नहीं है, ये तो भाई देश का विषय है। गौरवान्वित होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन इन्हीं राजनीतिक कारणों से ये लोग अभी तक रोके रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपने मूड देखा उत्तर प्रदेश की जनता का, सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और लालबाग इलाके में शर्मा जी की चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए हमने जनता से बात की कि ये जो सर्वे आया है इस पर वो क्या कहेंगे। और उनका कहना है कि ये जो 68 से 73 सीटें दिखा रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, ये सीटों में और ज़्यादा इजाफा जो है आपको बीजेपी की तरफ जो है वो देखने को मिलेगा।